मैं बिल्कुल रुक नहीं पा रहा हूँ। तो मैं दोबारा उसे कहूँगा जो मैंने अभी कहा है। और इससे लिख लें और सबको बताएं। फिर से बातें सीखकर यहोवा की ओर लौट आओ। बस इन बातों को कान से ही मत सुनो, बल्कि उस पर काम भी करो। इन्हें सिर्फ सुन लेने से काम करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। मैं आपसे विनती करता हूं कि जो आप यहाँ सुनते हैं उस पर कुछ काम भी कीजिए, सिर्फ सुने नहीं। क्योंकि सिर्फ सुनना और उस पर काम ना करना वो आपको महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास एक यूएन का डॉक्यूमेंट है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यूएन एजेंडा 21 से लेकर 2030 तक। यानी कि यूनाइटेड नेशंस के वो प्लान्स जो आगे आने वाले सालों के लिए बनाए गए हैं, 2021 से 2030 तक, वो भी यूएन के लोगों के साथ। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि यूएन का डॉक्यूमेंट है जो लिखा हुआ है। मैं सीधे ही इसको अनुवाद करूँगा। यूनाइटेड नेशंस का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि 2021 से 2030 के सालों के लिए बनाया गया है। आपको यकीन नहीं होगा जो आप सुनने वाले हो। संभालना अपने आप को। गहरी सांस लो, लेकिन डरना मत। वहां ऊपर एक खुदा है। पहला, इन सालों के बीच में एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी। सारी दुनिया में एक करेंसी चलेगी और कैशलेस इकोनॉमी होगी। एक अकेला सेंट्रल वर्ल्ड बैंक। सारी दुनिया की एक ही सेना। देशों की अपनी अलग प्रभुताएं खत्म होंगी। सभी राष्ट्रीय स्वयं सरकारें खत्म होंगी। सभी व्यक्तिगत संपत्तियों का खात्मा किया जाएगा। परमाणु परिवारों को खत्म किया जाएगा। जनसंख्याओं को कम किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या घनत्व नियंत्रण। जबरदस्ती बहुत सारे वैक्सीनेशंस किए जाएंगे। पूरी दुनिया में न्यूनतम आमदनी होगी, मतलब मामूली मजदूरी। इंसानों के अंदर लगाई जाएगी माइक्रोचिप। पूरी तरह से नज़र रखी जाएगी और देखा जाएगा। पूरी दुनिया पर सोशल क्रेडिट सिस्टम को थोपा जाएगा, जैसा चाइना के यहाँ है। ट्रिलियंस 5G एंटीना लगेंगे, पीछा करने, पकड़ने और देखने और आपकी हर हरकत पर नज़र रखने के लिए। सरकार आपके बच्चों को पालेगी। स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ की मालिक ये सरकार होगी। प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का अंत होगा और हर चीज़ के मालिक वो होंगे, यहाँ तक कि आपके वाहनों के भी। सारे प्राइवेट बिजनेस, इनके मालिक ये गवर्नमेंट सुपर कॉरपोरेशन होगी। पाबंदी लगाई जाएगी गैर ज़रूरी उड़ानों के ऊपर, मतलब घूमने फिरने की। इंसानों को आबादी वाले शहरों में रहने के लिए दबाव डाला जाएगा। अब सिंचाई नहीं होगी। व्यक्तिगत व्यवसाय बंद होंगे। खेतीबाड़ी और किसानी का अंत। पारिवारिक जीवन का भी अंत।
इंसानों की ज़रूरत के लिए ज़मीनों का उपयोग सीमित कर दिया जाएगा। प्राकृतिक दवाइयों पर प्रतिबंध लगेगा, वो जो कि सिंथेटिक नहीं हैं। तनाव से मुक्ति दिलाने वाली दवाइयाँ बंद होंगी और फॉसिल फ्यूल्स भी बंद किए जाएंगे। और ये डॉक्यूमेंट ख़त्म हुआ। अगर आपने इसे समझा, ये हमारी मिस्र में गुलामी से तुलना है। जाग जाओ।